हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई मंथ, यानी कि जुलाई महीने की जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 100 के करीब हमने इसमें करंट अफेयर्स रखी है। इससे आपका, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और अगर आपने पूरे मंथ की पढ़ी है तो आपका एक रिवीजन टेस्ट के तौर पर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हमने इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला जो वैदिक थीम पार्क है वो कहाँ खोला गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में ये खोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें वेदों से रिलेटेड चीज़ें जो है वो इस वैदिक थीम पार्क में रखी जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ खोला गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है, और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन देशों में किया जा रहा है? तो वुमेन फीफा वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये हो रहा है। ठीक है, और इसमें हमारा जो ये स्पोर्ट्स है, यानी कि ये हमारा फीफा वर्ल्ड कप है, ये इंडिया में कौन से चैनल पर दिखाया जाएगा? तो डीडी स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की फीमेल कौन बनी है? तो कैसी फियर बनी है, साउथ अफ्रीका की है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में और आंध्र प्रदेश में। अभी हाल ही में कहाँ बनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में ये बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ एक फेस्टिवल बनाया गया है, चचिन चराई फेस्टिवल। वो कहाँ बनाया गया है? तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, एक बनाया गया है हमारा हरेला फेस्टिवल, वो कहाँ बनाया गया है? तो वो उत्तराखंड में बनाया गया है। ऐसे ही एक बनाया जाता है हरेली, तो हरेली कहाँ मनाया जाता है? वो हमारा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने गजह कोथा अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, गजह कोथा अभियान की शुरुआत किसने करी है? तो असम सरकार ने गजह कोथा अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो पहला विंबलडन किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने जीता है। कौन से देश से है? तो ये स्पेन से है। ठीक है, आपको पता होगा टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं जिसको मैं हमेशा अफवाह से याद कराती हूँ, यानी कि ए से हमारा हमेशा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पहले रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर एफ से क्या है? फ्रेंच है, और वी से विंबलडन है, और ए से क्या है? हमारा अमेरिकन ओपन है। दोनों ए वाले हमारे हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच वाला जो हमारा खेला जाता है वो मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन हमारा घास पर खेला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। अब विंबलडन ओपन किसने जीत लिया है? कार्लोस अलकराज ने जीत लिया है नोवाक जोकोविच को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो याद रखिएगा, 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में बन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ये फर्स्ट है जो मीथेन ईंधन वाला है। किसने किया है? तो ये हमारा चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन जाएगा? ठीक है, आपको पता होगा अभी बैंक्स ने क्या किया था? डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था। उसी डिजिटल करेंसी को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन बनेगा? तो एचडीएफसी बैंक बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने यूपीआई को किस देश के आईपीपी यानी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा भारत चीनी सीमा पर सीमावर्ती गांव में मुफ्त दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश की मार्केटा वोंडोसोवा ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का जीता है? ठीक है, अभी हमने ऊपर किया था मेन सिंगल किसने जीता था?
तो मैन सिंगल जीता था कार्लोस अलकराज ने। अब वुमेन सिंगल किसने जीता है? तो मार्केटा वोंडरोसोवा ने जीता है। याद रखिएगा विलम्बडन किसने जीता है? मार्क्रेटा, एक पिज़्ज़ा आता है उससे याद रख लीजिएगा, विलम्बडन मार्क्रेटा ने जीता है। और कौन से राज्य की है? तो चेक गणराज्य की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया गया है। आथुर पान, इसको अभी क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। किस राज्य का है ये? तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूएई के किस शहर में आईआईटी कैंपस की स्थापना करेगा? ठीक है, तो सबको पता होगा इसका आंसर इंपॉर्टेंट था, अबू धाबी में। ठीक है, तो भारत किस शहर में आईआईटी स्थापित करेगा? तो यूएई के अबू धाबी में आईआईटी कैंपस को खोलेगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आईएफसी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आईएफसी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ भी बने हैं। कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 का किस अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो आपको पता होगा चंद्रयान 3 गया था 14 जुलाई को। किसने भेजा था? तो ये इसरो ने भेजा था। ठीक है, कहाँ से भेजा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये भेजा है। रॉकेट का नाम क्या है? तो LVM M3। ठीक है, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क M3 से इसको भेजा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो यूपी के वाराणसी में होगा। ठीक है, अगर मंदिरों में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, एक ही साथ बहुत सारे लोग अगर मंदिर में आ जाते हैं तो क्या क्या उसकी व्यवस्था करी जानी चाहिए, ये सारी बातें इस एक्सपो में होगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्या किया? एक योजना चलाई है, अम्मा पोखरी योजना। ये आंसर शायद मिसमैच हो गया, ये पूछना था कि किस राज्य सरकार ने चलाई है, तो यह ओडिशा सरकार ने चलाई है अम्मा पोखरी योजना। किसने चलाई है? कि 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए। और कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर शहर से उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के रहने वाले वुप्ला प्रणीत को 82 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ठीक है, तो ये हमारे तेलंगाना के हैं प्रणीत, वुप्ला प्रणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब हमारे 83वें बन गए हैं आदित्य, तो जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल याद रखिएगा 82 कौन है? तो वुप्ला प्रणीत है। कौन से स्टेट से है? तो तेलंगाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था गुजरात की गिफ्ट सिटी में आईएफसी कोड जारी करने वाला कौन है? कौन सा बैंक बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया। इसी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो LIC के जो हमारे चेयरपर्सन हैं ये कौन बन गए हैं? सिद्धांत मोहंती बन गए हैं। ठीक है, अभी LIC के ये हमारे पहले क्या थे? ये हमारे MD थे। MD के साथ साथ हमारे चेयरपर्सन के रूप में भी ये काम कर रहे थे। अब इनको परमानेंट चेयरपर्सन बना दिया गया है। LIC की स्थापना बात करें तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन बने हैं? रोहित जावा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो बैडमिंटन की ये जोड़ी फेमस चल रही है, कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने जीता था। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी जो है वो मुंबई के हैं और सात्विक साईराज हमारे कहाँ के हैं? कि हमारे आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अभिलाष टोमी जो है गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय बन गए हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन
बने हैं, तो बाबर आजम बने हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन बनी है? अर्पणा बनी है, अर्पणा नारजारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं नए? स्वामीनाथन जानकी रमन बने हैं। याद रखिएगा, आरबीआई की हमारी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके 25th गवर्नर है। शक्तिकांत दास को ही इंडिया के गवर्नर ऑफ द ईयर और वर्ल्ड के बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हमारे रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो हमारे बाबर आजम थे। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है हमारा, किस राज्य की कैबिनेट ने कुई भाषा को, भाषा याद रखिएगा कौन सी है? कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है। तो किस राज्य की है? तो ओडिशा राज्य की। हमारे संविधान में अभी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं अभी हमारे संविधान में हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? कुई भाषा को भी आप क्या करिए? 8वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष हमारे शेख तलाल बने हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत हमारा 4थे स्थान पर है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये हमारा है दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव। आपको पता ही होगा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव क्या हो गए हैं? मर्ज हो गए हैं। तो ये महिलाओं के खिलाफ अपराध निपटाने के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ओएस लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? चीन ने किया है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन सा देश ऐसा है जो अपना पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? तो वो भी हमारा चीन था। नेक्स्ट है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हमारे पार्थ सालुंखे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये हमारा है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने ही क्या बनाया था? आर्टिफिशियल हार्ट भी बनाया था आईआईटी कानपुर ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस आईआईटी की विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा गया है? ठीक है, यानी डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा रख दिया गया है। किसमें? आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर अमलताज रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है? तो नोएडा की अमलताज रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामनाथ गोयनका कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? तो भूटान को आलू आयात की अनुमति दी है भूटान को। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी? तो ये कौन सा राज्य रहेगा? हरियाणा में हमारी पहली हाइड्रोजन संचालित देश चलेगी। ठीक है, एशिया में सबसे पहले किसने चलाई थी हाइड्रोजन वाली ट्रेन? तो एशिया में हमारी चाइना ने चलाई थी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की जाएगी? तो इसका आंसर है हमारा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ, यानी यूपी के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्म लक्ष्मी
वकील के रूप में पद्म लक्ष्मी बार काउंसिल में नामांकित हुई है। तो किस राज्य की है ये? केरल राज्य की है। केरल ही हमारा सबसे साक्षर जिला भी है। केरल में ही डिजिटली रूप से हमारी पंचायत भी आई थी, ठीक है। और केरल ने ही क्या किया था? वाटर बजट भी लॉन्च किया था, याद रखिएगा। ये आ गया हमारा। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत बने हैं। 82वें कौन बने थे? तो 82वें हमारे बने थे प्रणीत, ठीक है। ये हमारे मुंबई से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है? तो HDFC बैंक के साथ। स्विगी क्या करेगा? आप जैसे अभी पेमेंट करते हैं तो आपको पेटीएम से जाना पड़ता है, अब स्विगी भी अपना क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर देगा। किसके साथ मिलकर? HDFC बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हमारा, एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स भी हमारे कहाँ पर हुए थे? उत्तर प्रदेश में ही हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये हमारा बेंगलोर बना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? तो 29 जुलाई को बनाया जाता है। बाघों की रिपोर्ट भी आई थी। नंबर 1 पे कौन है? तो MP में सबसे ज़्यादा बाघ है, यानी टाइगर्स हैं। कितने हैं? तो 785 है, ठीक है। और कौन से रिजर्व में सबसे ज़्यादा है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है, 260। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये हमारा नई दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी जो हमारी थीम थी वो थी हमारी वन लाइफ वन लीवर। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसकी बुक है? मेघनाथ देसाई की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित हुआ है? मृत शरीर का सम्मान किया जाएगा इसमें, तो ये किसने है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, यानी कि आप अपना जो है सेक्स चेंज नहीं कर सकते और जो ट्रांसजेंडर है वो आपस में शादी नहीं कर सकते, इस पे रोक लगा दिया है। किसने लगाया है? तो रूस ने लगाया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के किया है। नेक्स्ट है हमारा, आलोक आराध्य ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये हमारा है तेलंगाना। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो हमारे देवेंद्र कुमार बने थे। अब तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हमारे आलोक आराध्य बने हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे गुजरात की कौन बनी है? तो गुजरात की बनी है हमारी सुनीता अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ओडिशा। इसमें हमारा क्या है, हम स्कूटर के लिए लोन ले सकते हैं 1 लाख तक का, ठीक है, जिसमें हमारा मिशन शक्ति स्कूटर योजना को जो चलाया है वो किसने चलाया है? ओडिशा ने चलाया है। इसके बाद है, किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। उत्तर प्रदेश में ये योजना है कि जो खेत हैं, खेतों को जो जंगली जानवर है वो खराब कर देते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है अल्जीरिया ने। ब्रिक्स आपको पता ही होगा 5 देशों का है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो शंघाई चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ठीक है, ट्रांसजेंडर का भी बर्थ सर्टिफिकेट जारी किसने किया है? तो राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य ही क्या करेगा? मृत विधेयक भी पास करेगा और पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र भी जारी यही करेगा। नेक्स्ट है, 26 जुलाई को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, कारगिल की लड़ाई आप सबको पता होगा, उसमें शहीद हुए लोगों की याद के लिए, यानी कि शहीद हुए जो हमारे आर्मी
सोल्जर्स थे उनकी याद के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो लीसा फ्रैंकेटी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने ही किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई ने किया है। इसमें क्या होगा कि हमें इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें क्या कौन करेगा? सिंप्लीफाई लॉन्च करेगा, उसका जनरेटिव टूल यानी AI इसको लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हमारा तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हमारा सिंगापुर जो है इस पर शीर्ष पर रहा है, इसकी सेकंड वाली आई है और भारत की रैंक इसमें क्या हो गई है? 80 हो गई है। नेक्स्ट है, मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के हमारे डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राकेश पाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह कहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो टाटा समूह कहाँ पर करेगा? ये हमारा UK यानी यूनाइटेड किंगडम पर स्थापित करेगा। इसके बाद है, नॉर्थ चैनल को तार कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक कौन बन गए हैं? तो अंशुमन झिंगरन बन गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनोज यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के MD किसे बनाया गया है? तो अभी हमने चेयरपर्सन पढ़े थे यानी अध्यक्ष कौन बने थे? सिद्धांत मोहंती बने थे। अब उन्हीं की जगह हमारे MD कौन बने हैं? यानी कि जो सिद्धांत मोहंती थे वो पहले MD भी थे, LIC के MD और चेयरपर्सन दोनों थे। अब सिद्धार्थ मोहंती जो है केवल चेयरपर्सन बन गए हैं और उनकी MD की जगह कौन आ गए हैं? सतपाल भानु आ गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था LIC की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने फीसदी GST कर दिया है? तो ये हमारा 28% इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है इस पर, ठीक है। इन्होंने टैक्स बढ़ाकर 28% कर दिया है। GST की अभी काउंसिल हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। किसने करी थी? तो निर्मला सीतारमन ने करी थी। GST डे भी बनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि GST जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो मेल का किसे दिया गया है? हसरंगा को दिया गया है और ये हमारे श्रीलंका के हैं। और फीमेल में किसे दिया गया है? एशले गार्डनर को, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा? अपना पर्सनल लोन, यानी कि अगर आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? पर्सनल लोन ले सकते हो। किस बैंक के साथ? एक्सिस बैंक के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है? यानी कि इस गांव में क्या होगा? अब बीमा कराया जाएगा। कौन सा बना है? तो मुखरा गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? ये हमने रिपीट है, शायद ये हमने पढ़ चुके हैं, भूटान को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित बैलिस्टिक डे परेड पर भारत की तीनों सेनाएं भाग लेगी? तो जैसे हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, ऐसे फ्रांस का जो इंडिपेंडेंस डे है यानी 14 जुलाई वहाँ बनाया जाता है बैलिस्टिक परेड डे। तो हमारी इंडिया की तीनों सेनाएं इसमें भाग लेगी, तो फ्रांस में लेगी और हमारी इंडिया के जो PM है यानी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हमारे एज अ चीफ गेस्ट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट रेल किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट रेल हमारा झारखंड ने शुरू किया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की 2024 में अध्यक्षता कौन सी कंट्री करेगी? तो ये हमारी ब्राज़ील करेगी। 2023 में कौन कर रही है? तो 2023 में हमारी इंडिया कर रही है। 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, 2023 इंडिया, और 2024 में कौन करेगी? अब ब्राज़ील करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 23rd शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो ईरान बन गया है। ठीक है, SCO में हमारे 9 देश है, जो मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराए थे। इंडिया की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ, ईरान। ठीक है, आप जाके शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, ये मैंने पूरी ट्रिक से कराया था आपको। इंडिया की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ। ठीक है, तो याद रखिएगा SCO जो इस्टेब्लिश हुआ है पूरी तरीके से वो 2001 में हो गया है, और SCO का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना बीजिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो रैंक है वो 126 है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग में भारत की तरफ से गोल्ड किसने जीता था? तो भारत की तरफ से गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये भी बैंक ऑफ इंडिया बना है। अभी बड़ा था, बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन बने हैं? रजनीश कर्नाटक बने हैं। गुजरात के गिफ्ट सिटी में IFSC कोड लागू करने वाला भी कौन है? बैंक ऑफ इंडिया ही है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से को मिला है? तो अमरोहा का ढोलक को मिला है, महोबा गोरा पत्थर को मिला है, मैनपुरी की तारकाशी को मिला है, संबल हान क्राफ्ट को मिला है, बागपत की होम फर्निशिंग को मिला है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट को मिला है, और कालप्पी हैंडपेड पेपर को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आथुर पान भी अभी हमने पढ़ा था, GI टैग किसका है? तो वो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ये भी किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है। ठीक है, इसके अलावा किस देश में IIT का पहला कैंपस खुलने जा रहा है? तो ये हमारा तंजानिया में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तंजानिया में भी IIT का पहला कैंपस खुलने जा रहा है। और हमारा दिल्ली IIT कहाँ पर खुलेगी? तो वो हमारा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में खुलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हमारी कर्नाटक में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में होने वाली वायुसेना परेड का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वायुसेना दिवस परेड यानी वायुसेना दिवस कब है? तो 8 अक्टूबर को है। इसकी जो परेड है उसका आयोजन कब किया जाएगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने EV सब्सिडी दावे के प्रोसेसिंग के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश ने ही की है। उत्तर प्रदेश क्या करेगा? उत्तर प्रदेश अपने जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जाने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल की शुरुआत की है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा समूह कहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम में करेगा। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? तो किसने किया है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया है? तो किस राज्य के हैं ये? तो ये हमारे केरल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये भी रिपीट हो गया, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ही ये शुरू किया है। नेक्स्ट है, जेलों का नाम बदलकर, ये भी रिपीट हो गया, उत्तर प्रदेश ने ही किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास 2। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो छत्रपति शिवाजी की कहाँ बनेगी? मॉरिशस में बनेगी। ठीक है, श्री राम की कहाँ पर करी है? तो वो आंध्र प्रदेश में करी है। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली के पहले RO वाटर ATM का उद्घाटन किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने वाटर ATM चलाया है। वाटर बजट किसने चलाया है? तो वो केरला ने चलाया था। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी वीडियो आज की। इसमें 4-5 क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो गए। आगे से हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।